नमस्कार साथियों। तो आज है 30 मई 2026। दोस्तों, कल मिडनाइट से लेकर अभी तक जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे घटना घट चुका है और सिचुएशन भी पहले से काफी हद तक बदल चुका है। अब दोस्तों, लास्ट डे मार्केट में गिरावट तो हुआ, फिलहाल इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं। शुरुआत करते हैं कल रात में। यूएस मार्केट की क्लोजिंग वैसे तो काफी बढ़िया था, जहां पे डॉ जोन्स अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 51,000 को फर्स्ट टाइम क्रॉस किया और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया 0.72% ऊपर आके। नैस्डैक कंपोजिट भी सेम टू सेम शुरू में अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया और क्लोजिंग भी दिया लगभग उसी लेवल के आसपास, बट पॉजिटिव में 0.20% ऊपर आके। इवन कल रात में हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, उसकी क्लोजिंग पोजीशन भी उतना बुरा नहीं था। मतलब अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया था उससे काफी ऊपर की लेवल पे कल रात में गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर क्लोजिंग दिया 23,692 पॉइंट पे। बट हाँ, ये फैक्ट है कि कल दोपहर को इंडियन मार्केट जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया था, मतलब निफ्टी 50 जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया था, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था उसके हिसाब से 30 पॉइंट नीचे, बट क्लोजिंग की जो नंबर्स है उतना बुरा नहीं था। और जो दूसरा सबसे बड़ी फैक्टर क्या है कि ग्लोबल मार्केट में अभी ऑयल की प्राइस भी उतना ऊंचा नहीं है, मतलब जितना आपके एक हफ्ता पहले था $100 $105 पर बैरल के ऊपर। इवन कल रात में जब क्लोज हुआ ब्रेंट क्रूड, अब देख सकते हो साफ साफ 1.70% की ड्रॉप हमें देखने को मिला। एग्जैक्टली क्लोजिंग पोजीशन था $91.12 पर बैरल, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा, क्योंकि ऑयल जितना घटेगा उतना ही बढ़िया रहेगा। अच्छा, इसके अलावा गोल्ड की प्राइस भी एकदम परफेक्ट था, क्योंकि ऑयल गिरा ना, ऑयल गिरेगा मतलब डॉलर इंडेक्स में ड्रॉप होगा, डॉलर इंडेक्स ड्रॉप होगा मतलब गोल्ड बढ़ जाएगा। और देखिए गोल्ड बढ़ गया 1.34% ऊपर आके क्लोजिंग गया। सिल्वर में भी कोई बहुत बड़ा हमें टर्मोइल देखने को नहीं मिला, लगभग सेम पोजीशन से पिछले 2-3 दिन से सिल्वर होल्ड कर रहा है। इवन मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत की करेंसी यानी इंडियन रुपए की वैल्यूएशन भी काफी हद तक इंक्रीज हुआ है लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन पे। अगर आप देखेंगे, ये देखिए आपके जो इंडियन करेंसी बार बार 97, ये देखिए 97 पे हिट कर रहा था, वहां से एकदम से प्राइस ड्रॉप होके कल रात में क्लोजिंग दिया है इवन 95 के नीचे। ठीक है, मतलब प्राइस ड्रॉप हुआ बट वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें कल रात में जितने भी इंडेक्स था, चाहे डॉ जोन्स, नैस्डैक, हमारे गिफ्ट निफ्टी या कमोडिटी इंडेक्स की बात करें, गोल्ड, सिल्वर या ऑयल या करेंसी इंडेक्स की बात करें, मोस्टली अच्छी लेवल पे क्लोजिंग दिया। बट उसके बाद दोस्तों असली खेला शुरू हो है। चलिए उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ के सुनाता हूं, समझाते हैं। अगर आपको याद नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको बस टच करके देना चाहता हूं ताकि आप लोग आगे की स्टोरी उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाए। ठीक है। अच्छा, कल रात में दोस्तों फिलहाल जो सिचुएशन था, देखिए सबसे पहली बात, परसों हमने देखा था यूएस और ईरान की तरफ से एक ड्राफ्ट पेपर फाइल किया है। ड्राफ्ट पेपर मतलब बेसिकली एक एग्रीमेंट। अब उसमें सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल मिलना बाकी था। ठीक है। और कल रात में दोस्तों यह स्थिति बना था कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन फ्राइडे सिग्नल दैट द डिसीजन ऑन द proposed Iran agreement could be imminent, saying he was हेडिंग टू द व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम। सिचुएशन रूम मतलब बेसिकली देखिए व्हाइट हाउस में बेसिकली एक मीटिंग होगा, मीटिंग टाइप का होगा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे या यूएस के जितने भी नेता मंत्री वो सब रहेंगे, या जो एडवाइजर है, ठीक है, वो लोग रहेंगे। तो सिचुएशन रूम में बेसिकली ये डिस्कशन होगा, ये जो एग्रीमेंट ईरान की तरफ से भेजा गया और यूएस और ईरान मिलकर जो ड्राफ्ट पेपर फाइल किया है, क्या इसमें अप्रूवल दे देना चाहिए या नहीं चाहिए, इसका जो प्रॉस है या कौन सी, इसको डिस्कशन होगा। और जिस वजह से ट्रंप भी कहा था कि इसका जो फाइनल डिटर्मिनेशन वो हम ही देंगे। ठीक है, यहां तक दोस्तों कल रात में आया था। अब देखिए इसका जो आउटकम वो फाइनली आ चुका है। अब आउटकम दोस्तों आया है, देखिए, नो डेडलाइन, नो डील, ट्रम्प्स ईरान मीट एंड विदाउट फाइनल डिटर्मिनेशन। तो ट्रम्प ने दोस्तों अप्रूवल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्या कहा दोस्तों, आपको मैं पाई टू पाई पढ़ के सुनाता हूं, समझाता हूं। देखिए थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट यही बोरिंग चीज में ही आपको मतलब एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ प्लीज बने रहिए, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। पहले यहां पे पढ़ लेता हूं जो आर्टिकल में लिखा है, देखिए। अच्छा, बाय द स्पाइलिंग ग्लोबल एनर्जी मार्केट एंड शैडो लूमिंग ओवर हिज रेटिंग अहेड ऑफ नवंबर मिड टर्म, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन सैटरडे, सैटरडे मतलब यूएस के हिसाब से सैटरडे, हमारे यहाँ पे संडे, नहीं सॉरी, हाँ हमारे यहाँ पे ही सैटरडे, सॉरी यूएस के हिसाब से फ्राइडे होना चाहिए, वॉकड आउट द 2 आवर व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम। तो ये जो मीटिंग सिचुएशन रूम है ये 2 घंटे तक चला। ठीक है, मीटिंग विदाउट एनी डिसीजन ऑन अ पोटेंशियल डील टू एंड द ईरान वॉर। तो अब कोई भी दोस्तों डिसीजन आया नहीं है, विदाउट डिसीजन ही इस मीटिंग को खत्म करना पड़ा।
आज उसके बाद आ जाइए द सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल की तरफ से क्या कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अ सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल टोल्ड द न्यूयॉर्क टाइम्स जो एक मीडिया है, ठीक है, उसको कहा, मतलब मीडिया ब्रीफिंग करते हुए, दैट थरू अ डील is close. Matter including unfreezing of fund for the Iranian are being deliberate upon. The Situation Room meeting has concluded and latest approximately 2 hours. President Trump will only make a deal that is good for America and satisfies his red line. तो यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया, मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट करके दिखाना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प विल ओनली मेक अ डील दैट इज गुड फॉर अमेरिका एंड द सैटिस्फाई हिज रेड लाइन्स। इसका मतलब क्या, देखिए, जो यूएस की कंडीशन है या डिमांड है ईरान के लिए, उसको जब तक ना फुलफिल करे तब तक देखिए हम साइन नहीं करेंगे, ये ट्रम्प की तरफ से कहा गया। अच्छा, कौन से चीजों में यहाँ पे एक्चुअली अटक रहा है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए, मेनली 2-3 पॉइंट है जिसमें बार बार ये फंस रहा है ये डील। एक तो हो गया ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन रख नहीं सकता, और जो अभी आज के डेट में ईरान के पास 400 किलोग्राम इनरिच्ड यूरेनियम है उसको दे देना पड़ेगा, यूएस को सौंप देना पड़ेगा, ये तो नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपके जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, उस पे ईरान फ्यूचर में कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मतलब टोल सिस्टम लागू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 मुद्दा है जिसमें बार बार ये अटक रहा है, ठीक है। तो और उसके साथ साथ देखिए नेक्स्ट पैरा में भी मेंशन, सेम चीज मेंशन किया, रैन कैन नेवर प्रोसेस अ न्यूक्लियर वेपन। तो बेसिकली इसी वजह से ये जो सिचुएशन रूम की मीटिंग था 2 घंटे तक चलने के बाद, विदाउट एनी डिटर्मिनेशन, फाइनल डिटर्मिनेशन, दोस्तों इसको बंद करना पड़ा, या आप कह सकते हो कि आउटकम आया नहीं या अप्रूवल नहीं दिया, ठीक है, ट्रम्प की तरफ से। ये दोस्तों हो गया इसका आउटकम। अब आ जाइए उसके बाद ईरान की तरफ से। ईरान की तरफ से भी कुछ रिप्लाई में तो जरूर आएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि पूरे दुनिया की नजर था सिचुएशन रूम की इस मीटिंग के आउटकम के ऊपर। आया है खेमेनी की एडवाइजर की तरफ से, कहा गया ट्रम्प बिट्रेइंग डिप्लोमेसी फॉर 3rd टाइम। इसका मतलब क्या, बेसिकली अब खेमेनी की एडवाइजर की तरफ से कहा गया, ये जो यूएस या ट्रम्प जो है, बिट्रेइंग मतलब बेसिकली एक टाइप का विश्वासघात करना, और ये 3री बार किया है यूएस ने। सो दोस्तों, इतने सब कुछ इंसिडेंट जो आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इस बारे में आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है या आप लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे ये भी आपको मैं पढ़ के समझा देता हूँ कि सीनियर एडवाइजर की तरफ से क्या कहा गया। देखिए, अ सीनियर एडवाइजर टू ईरान सुप्रीम लीडर मुज्तबा खेमेनी हैज एक्यूज्ड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प of undermining diplomatic effort, saying Washington conduct during negotiation show it is pursuing goal beyond a negotiated settlement। मतलब कहा गया बेसिकली कि ये वॉर खत्म करने के लिए, ताकि दोनों ही पक्ष को फायदा मिल सके, ये ना करने की वजह सिर्फ उसी चीज पे कह सकते हो कि अड़ा हुआ है, कि ताकि उसमें मतलब बेसिकली जो यूएस की कंडीशन या ट्रम्प की कंडीशन वही मतलब फुलफिल हो जाए, ठीक है। बेसिकली यही कहा गया आपकी खेमेनी के एडवाइजर की तरफ से। लेट्स सी आगे क्या होता है। अब देखिए, इस चीज को अब प्रेसिडेंट, अच्छा, ईरान की प्रेसिडेंट की तरफ से भी एक यहाँ पे रिएक्शन आया है। ईरान की जो प्रेसिडेंट है, इनकी तरफ से कहा गया कि ईरान रेडी फॉर डिग्निफाइड फ्रेमवर्क टू एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अच्छा, इनकी तरफ से क्या कहा गया, थोड़ा आर्टिकल विस्तार पूर्वक मैं आपको समझा देता हूं, देखिए ध्यान से। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन, इनका नाम है, हैज सेड द इस्लामिक रिपब्लिक इज रेडी टू परस्यू अ डिग्निफाइड फ्रेमवर्क, ओके, टू द एंड द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट एंड रिड्यूस रीजनल टेंशन। तो ईरान दोस्तों चाहते हैं कि वॉर को खत्म करना, बट डिग्निफाइड फ्रेमवर्क के थ्रू। अकॉर्डिंग टू द स्टेट मीडिया, ही मेड द रिमार्क ड्यूरिंग अ फोन कॉल विद कतार। जो कतार की शेख है, उनके साथ जब फोन कॉल में बातचीत हो रहा था, तब इन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। बट फिलहाल देखिए, जो एक उम्मीद था कि शायद ये जो एग्रीमेंट पे शायद ट्रम्प अप्रूवल दे देगा, साइन कर देगा, अब देखिए ये कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल भी था, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे ये टोटल जो मतलब गेम चल रहा है, ये एक्चुअली यूएस की फेवर में चल रहा है, और इसको आप नकार नहीं सकते। सबसे बड़ा एग्जांपल दोस्तों आप देखिए, आज की डेट में इंडियन मार्केट इतना स्ट्रगल कर रहा है, चाइनीज मार्केट में लगातार ड्रॉप हो रहा है, गिरावट हो रहा है, बट यूएस मार्केट अगर आप देखेंगे लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। क्यों चल रहा है, आपको क्या लगता है? तो बिल्कुल एकदम, क्योंकि दुनिया भर की जो
सेलिंग हो रहा है ना मार्केट में, वो सब जो आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, यूएस में आ रहा है। क्योंकि देखिए इकोनॉमी की एक बहुत बेसिक सिद्धांत है, अगर कहीं पे टूट रहा है तो कहीं पे जुड़ रहा है, अगर कहीं पे जुड़ेगा तो कहीं पे टूटना पड़ेगा पहले। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकते कि पूरे दुनिया एकदम कह सकते हो कि डेवलप्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई देश डेवलप्ड होगा तो किसी को दोस्तों डूबना पड़ेगा। ये सिद्धांत है इकोनॉमी की, बेसिक सिद्धांत। ठीक है, तो आज की डेट में आप देखिए डॉ जोन्स, नैस्डैक सब लाइफ टाइम हाई में चल रहा है, और बाकी इंडेक्स के क्या आप देखिए, चाइनीज इंडेक्स को देखिए, भारतीय इंडेक्स को देखिए, सब नीचे नीचे चल रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि जितना अब देखिए ये वॉर आगे कंटिन्यू होगा, उतना ही आपके यूएस की जो मेन डोमिनेंस डॉलर वो और स्ट्रांग होगा, और ट्रम्प यही चाहते हैं, और ये ट्रम्प जानता भी है। ठीक है, सो दैट्स वाई ट्रम्प इस चीज को पकड़ चुके हैं कि भाई हमारे जो डिमांड है उसको तो हम फुलफिल करके ही रखेंगे, अदरवाइज हम वॉर कंटिन्यू करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अब इस चीज को और एक स्टेप आगे जाके पेट हेग्सेथ, ये कौन है, ये दोस्तों यूएस की वॉर मिनिस्टर है, एक टाइप का कह सकते हो, या वॉर एक्सपर्ट है। ठीक है, इनके तरफ से कहा गया कि यूएस मोर देन कैपेबल ऑफ रीस्टार्टिंग वॉर विद ईरान। इन्होंने तो ये भी तक हिंट दे दिया कि भाई यूएस कभी भी अगर मतलब ईरान ज्यादा बदतमीजी किया, मेरा मतलब हम लोग की बात नहीं सुना, तो हम कभी भी वॉर शुरू कर सकते हैं। और वॉर शुरू मतलब फिर से ऑयल प्राइस में स्पाइक होगा, ऑयल प्राइस में स्पाइक मतलब फिर से मार्केट में गिरावट होगा। तो सिचुएशन दोस्तों कल रात से लेकर अभी तक काफी हद तक बदल चुका है। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि हो सकता है कि अभी बदल चुका है, ठीक है, थोड़ा सा पहले से गंभीर हो चुका है। मार्केट ओपन होने में अभी भी काफी टाइम बाकी है, इस बीच में कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। बाकी कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके प्लीज शेयर कीजिए। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।